हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी आर्काइव टुगेदरनेस। जैसा कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने अल्कोलाइड में एल्कोलाइड का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था और हमने एल्कोलाइड का फ्लो चार्ट के थ्रू बायोसिंथेटिक पाथवे भी देख लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड की बात करेंगे और अगर आपने उस दो वीडियो को नहीं देखा है पहले तो उसको आप देख लीजिएगा, तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम 4 तरीके की एल्कोलाइड को मेनली कंसिडर करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू एल्कोलाइड या फिर ट्रिपिकल एल्कोलाइड। दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं प्रोटो एल्कोलाइड एंड थर्ड जो होता है स्यूडो एल्कोलाइड, फोर्थ हमारा फॉल्स एल्कोलाइड। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे इसका नेमिंग किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इसमें, दैट इज़ ट्रू एल्कोलाइड या टिपिकल एल्कोलाइड बोलते हैं, दैट आर डिराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड हैव नाइट्रोजन इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एग्जाम्पल इसका एट्रोपिन है। तो यहाँ पे दो बात नोट करने वाली है, जो आपका ट्रू एल्कोलाइड होता है वो डिराइव्ड होता है आपके अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है, और दूसरा जो है कि ये जो आपका इसमें नाइट्रोजन एटम होता है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है और इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और एग्जांपल इसका एट्रोपिन है। तो ये इस तरह के जो एल्कोलाइड होते हैं इनको ट्रू एल्कोलाइड कंसिडर किया जाता है, और यही वो एल्कोलाइड होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कोलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एट्रोपिन हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कोलाइड या स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो हमारा है प्रोटो एल्कोलाइड है। प्रोटो एल्कोलाइड ये हमारा जो है प्रोटो एल्कोलाइड डिराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड। तो ये भी जैसे ट्रू एल्कोलाइड हमारे अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते, तो ये भी हमारा किससे डिराइव्ड होगा, ये भी हमारा अमाइनो एसिड से ही डिराइव्ड होगा, बट डू नॉट हैव नाइट्रोजन एटम इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ट्रू एल्कोलाइड और प्रोटो एल्कोलाइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ट्रू एल्कोलाइड में हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट होता है हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्यों बोल रहे हैं, देखिए जब आपकी कोई रिंग होती है, जो अभी हमारी रिंग होती है बेंजीन हो गया, तो इसमें जब हमारा कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे हैं कि हमारी हेट्रोसाइक्लिंग रिंग है। ठीक है, प्रोटो एल्कोलाइड की बात करें तो प्रोटो एल्कोलाइड में भी सेम है कि यहाँ पे भी आपका ये अमीनो एसिड से ही डिराइव्ड होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन एटम नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट। इसका एग्जांपल है हमारा इफेड्रिन। ठीक है, तो ये आपका प्रोटो एल्कोलाइड हो गया, ट्रू एल्कोलाइड हो गया। स्यूडो एल्कोलाइड दैट आर नॉट डिराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड। स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब जैसे आप कह सकते हैं हिंदी में झूठा, है ना, मोटा मोटा कह सकते हैं। तो ये दैट और नॉट डिराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड बट हैव अ नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये वो होते हैं जो अमाइनो एसिड से डिराइव्ड ही नहीं होते। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो मैंने उसमें साफ साफ कहा है कि जो भी हमारे अल्कोलाइड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें कि हमारा ये जिस भी प्रिकर्सर या सोर्स से डिराइव्ड हुआ है वो उसमें हमारा अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके पास एक दूसरी वाली जो रिक्वायरमेंट है वो इस फुलफिल कर रही, दैट दे हैव नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन तो है इसके पास कि ये नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, लेकिन ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होता है। कैफीन इसका एग्जाम्पल है। कैफीन जो हमारे एल्कोलाइड्स होती है दैट आर द स्यूडो एल्कोलाइड्स। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिएगा। फॉल्स एल्कोलाइड क्या होते हैं, फॉल्स एल्कोलाइड्स वो होते हैं ये वो होते हैं जिनके पास मतलब कि अल्कोलाइड्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे अल्कोलाइड्स की हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे एक जो मेच्योर अल्कोलाइड होता है वो शो करता है। लेकिन फॉल्स अल्कोलाइड्स वो होते हैं जो कि हमारे जो टेस्टिंग रिएजेंट्स होते हैं, टैगेनड्रॉफ रिएजेंट हो गया, मेयर्स हो गया, हैगर्स हो गया, है ना, तो ये सारे जो भी रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ जब अगर आप इसका टेस्ट करेंगे ना तो ये पॉजिटिव रिएक्शन या पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन हाँ, जब आप इसका फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अल्कोलाइड के जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब अल्कोलाइड का जो टेस्ट है उसमें पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, लेकिन ये अल्कोलाइड नहीं है। तो यहाँ पे 4 तरीके का अल्कोलाइड
मेन है यहाँ पे ट्रू एल्कोलाइड है। यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड से ये डिराइव्ड भी होता है, नाइट्रोजन एटम भी इसमें प्रेजेंट होता है। एट्रोपिन इसका एग्जांपल है। प्रोटो एल्कोलाइड के केस में क्या होता है, इसमें भी हमारा अमाइनो एसिड से ये प्रेजेंट डिराइव्ड होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, नाइट्रोजन एटम नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा एफेड्रीन हो गया। स्यूडो एल्कोलाइड में हमारा क्या होता है कि दे डू नॉट डिराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड, इसमें अमाइनो एसिड से ये डिराइव्ड नहीं होता है। दे हैव द नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसके पास नाइट्रोजन एटम होता है इसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। इसका एग्जांपल हमारा कैफीन है। फॉल्स एल्कोलाइड हमारे क्या होते हैं, दे आर नॉन एल्कोलाइड। नॉन एल्कोलाइड गिव फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन विद द एल्कोलाइडल्स रीजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन देखें कि एल्कोलाइड का क्या फंक्शन होता है हमारे प्लांट की बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन को दिखाता है प्लांट में अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड द हार्बीवोर्स, ठीक है। इंसेक्ट या हार्बीवोर्स के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्टिव नेचर दिखाता है। जैसे कि कोई भी हार्बीवोर्स हो गए, ग्रीजिंग एनिमल्स हो गए, कैटल्स हो गए, तो वो आपने भी नोटिस किया होगा कि वो ऐसे टॉक्सिक प्लांट को या जिनका टेस्ट बिटर होता है, ठीक है, या टॉक्सिसिटी शो करती है, उनको वो अवॉइड करती है, नहीं खाते। तो इस वजह से कि वो अपने बॉडी के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर लेती हैं ताकि वो ग्रेजिंग वगैरह से या हार्बीवोर्स जो भी होते हैं वो उनके हब को या प्लांट को नहीं खाते, ठीक है। तो इस तरह से उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर इन अ सर्टेन केसेस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। समटाइम ये कभी कभी होता है, सर्टेन केसेस में ये ऐसा होता है कि जो प्लांट का डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल होता है वही वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो मतलब एज अ अल्कोलाइड वो शो होने लगता है। अगर इसका सोर्स का बात करें तो सोर्स अगर देखिए प्लांट में क्या है, प्लांट के ग्रोथ के लिए प्रॉपर हमें जो माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो उसमें नाइट्रोजन भी मेजर रोल प्ले करता है। तो नाइट्रोजन जब मेजर रोल प्ले करता है तो अगर प्लांट की में ये हो गया कि उसको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है अब प्लांट में, मैंने आपको बताया एल्कोलाइड्स दे कंटेन नाइट्रोजन एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये हेट्रोसाइक्लिक वाला जो नाइट्रोजन होता है ये उस ग्रुप से लीव करके प्लांट की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने लगता है। तो इसीलिए वो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। दे आर द समटाइम एज अ ग्रोथ, हाँ तो ग्रोथ रेगुलेटर की तरह तो काम करता ही है, क्योंकि ग्रोथ रेगुलेटर ये क्या करता है, जो भी उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम्स होती हैं उनको क्या करता है, प्रॉपरली रेगुलेट कर देता है। तो इससे भी जो भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो ये फंक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन केसेस ऑफ अ डिफिशिएंसी ना कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हुआ प्लांट में किसी भी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई और उस केस में अगर एल्कोलाइड में आपका उसका अल्टरनेटिव कह सकते हैं या फिर सेम मॉलिक्यूल या मॉइटी प्रेजेंट है, तो ये हेल्प करता है प्लांट को कि वो अब सर्वाइव कर सके, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपका जो मेजर याद करने का है कि यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड हार्बीवोर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है इन केस ऑफ नाइट्रोजन डिफिशियंसी, ग्रोथ रेगुलेटर को क्या करता है, ये प्रमोट करता है या मेटाबॉलिक जो सिस्टम्स होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट कर देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी वर्क करता है। तो ये सारे फंक्शन हो गए हमारे अल्कोलाइड के प्लांट में। नेक्स्ट देखते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ट्राइनोमियल इसमें नेम होते हैं इंड बाय द ई, ठीक है। दीज नेम आर रिफर टू, देखिए जैसे आपका ये यहाँ पे फैक्टर है इस वाली स्लाइड में, फैक्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन से फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपका अल्कोलाइड की नेमिंग की जा सकती है। तो इसमें आपका जीनस आ सकते हैं, स्पीसीज के बेसिस पे हो सकते हैं, कॉमन नेम के बेसिस पे हो सकते हैं, डिस्कवरर जिसने उस अल्कोलाइड को खोजा होगा उसके बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर जो वो एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में शो कर रहा है उसको भी बेसिस पे भी उसका नाम रख सकते हैं, या फिर वो जो भी फिजिकल कैरेक्टर पर्टिकुलर अल्कोलाइड दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे भी समटाइम नेमिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसके बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फर्स्ट अगर जीनस का हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्लांट लिया गया है एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, जो धतूरा हमारा होता है एट्रोपा बेलाडोना का यहाँ पे लिया गया है। एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट होता है उससे जो हमारा अल्कोलाइड सिक्रीट होता है या मेन जो अल्कोलाइड होता है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है वो क्या होता है हमारा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन नाम यहाँ कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, यहाँ पे एट्रोपा बेलाडोना के एट्रोपा से, मतलब कि उसकी जीनस से डिराइव्ड हुआ है। सेम गोज टू द स्पीसीज, तो स्पीसीज में क्या है यहाँ पे जो हमारा प्लांट यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है हमारा
इरेथ्रोजाइलोन कोका। तो इरेथ्रोजाइलोन कोका जो है हमारा यहाँ पे कोकीन जो हमारा निकालते हैं, तो ये भी हमारे किससे, इसकी स्पीसीज से यहाँ पे नेमिंग लिया गया। यहाँ पे जीनस से किया गया था, यहाँ पे इसकी स्पीसीज से किया गया। कॉमन नेम पे अगर देखें तो यहाँ पे जैसे आपका यहाँ प्लांट दिया हुआ है कि एर्गोटामीन, एर्गोटामीन गिव फ्रॉम एर्गोट, ठीक है। एर्गोट जो हमारा प्लांट होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में LSD भी बोलते हैं, तो वहाँ से हमारा एर्गोटामीन जो हमारा अल्कोलाइड है इसको निकाला जाता है। तो ये सब है यहाँ पे डिस्कवरर के बेसिस पे है। जैसे यहाँ पैलेट्रिमिडीन है, ये हमारा ये साइंटिस्ट थे पैलेटर, उनके बेसिस पे यहाँ पे इसका अल्कोलाइड का नेमिंग किया गया है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से कि कोई अल्कोलाइड है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो एमिटिक एक्शन दिखा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसका अल्कोलाइड का नाम एमिटीन भी रख सकते हैं, है ना। मॉर्फिन जैसे है, मॉर्फिन एक्ट एज ए नॉर्कोटिक, तो ठीक है। तो ये क्या है कि नॉर्कोटिक मतलब एक्शन दिखाता है, तो इसी तरीके से उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से भी हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टर जैसे कि कोई आपका अल्कोलाइड है वो हैग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो उसके बेसिस पे उसका नाम यहाँ पे हैग्रीन रख दिया गया। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो मेनली आपको क्या रखना है यहाँ पे कि आपका जीनस है, जीनस आ गया इसमें, जीनस है, स्पीसीज है, कॉमन नेम के बेसिस पे, डिस्कवरर के नेम पे, या फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे, या फिर फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो ये सारे आपके वो फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे किसी भी अल्कोलाइड का मतलब नेमनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगता है ना। तो प्रीफिक्स में अगर आपका अल्कोलाइड की नेमिंग के पहले नॉर या एपो लगा है, तो नॉर का क्या मतलब है, एपो का क्या मतलब है। नॉर का मतलब होते हैं ND, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखिए पूरी प्लांट के अंदर हमारी क्या जो भी सिंथेसिस हो रहा है या फिर कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, वो भी हमारे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसी से हमारा कुछ ना कुछ चेंज होकर सब बनते हैं, है ना। जैसे कि ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइड है अल्कोलाइड, तो ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइड या हमारा अमाइनो एसिड्स जो हो गए इनसे ही डिराइव्ड होते हैं। तो इनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो नॉर अगर किसी वर्ड के आगे लगा है तो दैट इंडिकेट्स दैट डिजिगेट दैट एन डी मिथाइलेशन और एन डी मिथॉक्सिलेशन क्या है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर लगा है तो इसका मतलब है एन डी मिथाइलेशन या फिर एन डी मिथॉक्सिलेशन, ये इसका मतलब है यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपका है नॉर स्यूडोएफेड्रीन, ठीक है, एंड नॉर निकोटीन। तो नॉर यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसका वर्ड नॉर यहाँ पे भी लगा है, नॉर स्यूडोएफेड्रीन एंड नॉर निकोटीन। तो ये दोनों वर्ड के आगे जो नॉर लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हुई है। एपो का क्या मतलब है, एपो जो है ये डिजिगेट करता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एपोमार्फिन, आइसो, स्यूडो, नियो एंड ईपी, ठीक है। आइसो, स्यूडो, नियो और ईपी, ये अगर चारों कहीं पे लग गए तो इसका ये मतलब होता है इंडिकेट दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर, की ये जो है डिफरेंट टाइप के आपके आइसोमर्स हैं, ठीक है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट आपके स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। सफिक्स की मैं बात करूँ, सफिक्स में आपके दो ही मेन सफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको डीन मिलता है देखने को, ये डिसिकेट करता है ये कि ये आइसोमर हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्यूनिडीन है ना, कॉल्सिसिड, हाँ सॉरी, क्विनिडीन एंड सिंकोनिडीन एंड क्विनिडीन, तो ये क्या है, आइसोमर्स हो गए। तो इसी तरह ईन अगर आपका कहीं पे है अगर सफिक्स पे, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, सफिक्स पे अगर ईन है तो इन केस ऑफ एर्गोट अल्कोलाइड द लोअर फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आपके दो तरीके के आपके जो अल्कोलाइड म्यूआइटी है, यहाँ पे है एर्गोटामीन, ठीक है, एर्गोटामिनीन एंड एर्गोटामाइन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एर्गोटामिनीन जो है मतलब कि INE जहाँ पे लग होता है, ये इसका ये मतलब हो जाता है कि ये लेस पोटेंट है एर्गोटामाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये मेन आपके फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।